गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लोरोसेंस एंड फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। नाउ द फर्स्ट टर्म इज इनकैंडेसेंस। Incandescence is defined as emission of light from a thermally excited object, जैसे कि लाइट बल्ब। लाइट बल्ब को हम इनकैंडेसेंस बल्ब के नाम से भी जानते हैं, in which after thermal excitation the tungsten filament glows up and emit light. Emission of light by any other mean except incandescence is known as luminescence. इनकैंडेसेंस के अलावा किसी और तरीके से लाइट का एमिशन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट करता है तो उसे हम ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ल्यूमिनेसेंस दो प्रकार के होते हैं, कैम ल्यूमिनेसेंस इन विच लाइट इज एमिटेड ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन, जैसे कि फायरफ्लाइज में, जुगनू में। आप सब जानते होंगे जुगनू चमकता रहता है, लाइट एमिट होती है और उसमें लाइट का एमिशन कुछ केमिकल चेंजेस के कारण होता है। एंड फोटोल्यूमिनेसेंस। फोटोल्यूमिनेसेंस is the process of emission of light after absorption of photon. कुछ ऑब्जेक्ट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं and then they emit light back, वो प्रोसेस को हम फोटोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। फोटोल्यूमिनेसेंस दो प्रकार का होता है, फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस में the light is emitted due to relaxation of excited electron from singlet excited state to ground state. And the second is phosphorescence, in which the light is emitted due to the relaxation of excited electron from triplet excited state to ground state. Now the question arises, what is the meaning of singlet excited state and triplet excited state? In order to understand this, we need to go to energy level diagram of the electron. हम सभी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं एंड उनमें इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स में रिजाइड करते हैं। Now we all know from the fundamental laws that electron exist in anti-parallel spin in any energy level. माने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होता है कोई भी एनर्जी लेवल में। एंड the highest occupied orbital is known as ground state. जब भी कोई मॉलिक्यूल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और एनी अदर फॉर्म एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं एंड दे गो टू एक्साइटेड स्टेट और एक्साइटेड एनर्जी लेवल। देयर आर नंबर ऑफ एक्साइटेड एनर्जी लेवल। अगर आफ्टर एक्साइटेशन ऑल्सो इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी पैरेलल रहता है तो उसको हम सिंगलेट स्टेट कहते हैं। एंड आफ्टर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर उनका स्पिन पैरेलल हो जाता है तो उस एक्साइटेड स्टेट को हम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। एंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। एंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे लौटने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। सो बोथ ऑफ दीज फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस आर फोटोल्यूमिनेसेंस प्रोसेसेस या लाइट एमिशन प्रोसेसेस, लेकिन दोनों का फंडामेंटल अलग रहता है। नो और डिफरेंस क्या है फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस में? फ्लोरोसेंस इज क्विक, like as the light is absorbed in a very small span of time, light is emitted back. और जैसे ही हम लाइट एब्जॉर्बिंग सोर्स को हटा देते हैं फ्लोरोसेंस बंद हो जाता है, जबकि फॉस्फोरोसेंस इज अ बिट टाइम टेकिंग एंड ये कंटिन्यू रहता है इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लाइट एब्जॉर्बिंग सोर्स। दीज आर टू फंडामेंटल डिफरेंसेस। हम डिटेल में फ्लोरोसेंस के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम जैबलोंस्की डायग्राम and then you'll be able to understand more about it. Now the next term that comes in our mind is fluorophore. वो सारे molecules जो फ्लोरोसेंस एग्जिबिट करते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लोरोफोर। इसमें आते हैं डाइस, क्वांटम डॉट्स एंड सम नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स।
Now, fluorescence spectroscopy can involve excitation spectra as well as emission spectra. The excitation spectra represent the range of wavelength at which the fluorophore molecule absorb the light, जबकि emission spectra represent the wavelength at which it emits fluorescence. Both excitation and emission spectra are unique to each fluorophore, and hence it is used to identify and characterize the fluorophore molecule. बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्लोरोसेंस शो करते हैं, एंड बाय द यूज ऑफ फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी स्टोक शिफ्ट्स. अब जैसा कि हमने बताया कि फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेशन भी शो करेंगे एंड एमिशन ऑफ लाइट भी शो करेंगे. माने लाइट को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो जाते हैं एंड दे एमिट द लाइट बैक. हमेशा फ्लोरोसेंस में एमिटेड लाइट की वेवलेंथ लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू एक्साइटेशन वेवलेंथ. मीन्स जो लाइट वो एब्जॉर्ब करते हैं उससे लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को वो एमिट करते हैं, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से उससे कम एनर्जी वाली लाइट को वो एमिट करते हैं या कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को एमिट करते हैं. एंड दिस डिफरेंस बिटवीन द एक्साइटेड एंड एमिटेड वेवलेंथ is known as Stokes shift. It occurs because the emitted fluorescence has a lower energy and longer wavelength than the absorption excitation light. The next term in this line is quantum yield. The quantum yield is the measure of how efficiently a fluorophore molecule and exhibit fluorescence. How efficiently a fluorophore molecule exhibit excitation. Quantum yield is equal to number of emitted photon upon number of absorbed photon. जितने फोटोन उन्होंने एब्जॉर्ब किए हैं और कितने फोटोन उन्होंने एमिट किए हैं उनके माने एमिटेड अपॉन एब्जॉर्ब्ड फोटोन के रेशियो के बराबर होता है क्वांटम यील्ड. And higher quantum yield indicate that fluorophore shows brighter and efficient fluorescence. Right? So all these terms, singlet state, triplet state, luminescence, photoluminescence, difference between fluorescence and phosphorescence, Stokes shift and quantum yield will be used when we will be talking in detail about the fluorescence spectroscopy and fluorescence. So in next session we will be talking in detail about principle of fluorescence, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है जिसको हम कहते हैं जेबलॉन्स्की डायग्राम. With the help of that Jablonski diagram we will try to understand fluorescence in detail, एंड कैसे फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरोसेंस में डिफरेंस होता है उसके बारे में हम जानेंगे. थैंक यू.